दाल मंडी के चौड़ीकरण को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बहुत ही उद्वेलित है, नाराज है और जो व्यापारी हैं उनसे इन लोगों ने मुलाकात की है। सांसद हैं वीरेंद्र सिंह जी, आप धरने पर बैठे, आप बहुत नाराज और गुस्से में हैं। देखिए, जब जब प्रशासन नागरिकों पर जुल्म ढाएगा तो कोई भी समाजवादी होगा उसके तन बदन में गुस्सा तो जरूर आएगा, क्योंकि हम सब जनता के लिए हैं और जनता से चुने गए लोग हैं। जब हम लोगों ने सुना कि दाल मंडी में जिला प्रशासन के लोगों के द्वारा उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जबरदस्ती उन्हें खाली कराया जा रहा है और उनके घर को तोड़ा जा रहा है, उनकी बहुत पीड़ा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके बीच में जाऊं, उनकी बात को सुनूं। और वही जाने का मेरा प्रयास पहले बार हुआ तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम का हवाला दिया गया, देव दीपावली का हवाला दे करके रोका गया और आज 10 तारीख को तय किया गया कि आज हम जाने की अनुमति देंगे। लेकिन आज जब मैं निकला तो आज फिर वही जो है प्रशासन के लोगों के द्वारा घेराबंदी बाड़ाबंदी किया गया और एक प्लाटून पीएसी सामने खड़ा कर दिया गया। तो मैंने हम सब अपने साथियों के साथ, पानी सुरेंद्र जी हैं, उदयलाल जी हैं, हमारे एमएलसी साहब हैं और सभी साथियों के साथ हम वहीं धरने पर बैठ गए। हमने कहा मैं जाऊंगा और मुझे जाने की अनुमति दिया जाए। लगातार 2.5-3 घंटे तक धरना देने के बाद प्रशासन के द्वारा एक प्रस्ताव आया कि मैं आपको व्यापारियों से मिलवाऊंगा और मिलवा करके जो है कि उनको मौका दूंगा कि वो अपनी पीड़ा आपके सामने रखें और इसके लिए कल 4 बजे का समय निर्धारित किया गया। तो विकास के लिए अगर टूट रहा है तो क्या दिक्कत है? हम कहाँ मना कर रहे हैं कि वो विकास न करें, तोड़े न, लेकिन बिना किसी को मौका दिए, बिना किसी को उचित मुआवजा दिए, बिना उनके द्वारा जो सैकड़ों साल से स्थापित व्यापार है, बिना उसको जगह दिए, बिना उनकी चिंता किए, अगर कोई विकास के नाम पर उत्पीड़न करेगा तो हमारे जैसा प्रतिनिधि तो उसका विरोध करेगा ही। लेकिन जिस तरीके से विकास की बातें हो रही हैं, चौड़ीकरण होगा, वहाँ डेवलपमेंट होगा, वहाँ साज सज्जा होगा, खूबसूरती आएगी, तो क्या दर्द है? देखिए, आप ये भूल रहे हैं कि हमारा सांसद देश का प्रधानमंत्री है। उसकी पहली जिम्मेदारी यहाँ के नागरिक हैं, नागरिकों के खुशहाली उसकी पहली जिम्मेदारी है। उसके पास इतने साधन है कि एलिवेटेड रोड बना सकता है, वो मेट्रो ट्रेन चला सकता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आप बताइए ना। प्रधानमंत्री की नीयत ठीक नहीं है। वो हमारे काशी की परंपराओं के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। हमारी काशी केवल बाबा विश्वनाथ और काशी नाम से की काशी नहीं है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का उद्योग धंधा, यहाँ की गलियाँ, यहाँ के जो संस्थान हैं, उन संस्थाओं को या समूह को काशी कहा जाता है। अगर उसमें से एक भी खराब होता है, एक भी हटता है, तो काशी काशी नहीं रह जाएगी। तो हमें काशी को बचाने की चिंता है और जिस माँ गंगा ने उनको आशीर्वाद देकर के सांसद बनाया है, वो चाहती है कि काशी का स्वरूप बना रहे। तो काशी को स्मार्ट काशी बना रहे हैं ना। तो आपको लगता है कि इतने सालों में एक भी सड़क आप बता सकते हैं जो पूरी तरीके से बनी हुई हो, जहां गड्ढे न हो? एक भी काम आप बता दीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये काम किया गया है और वो ठीक तरीके से हुआ? चलिए ये बताइए, आप धरने पे हैं, प्रदर्शन पे हैं, दाल मंडी अगर चौड़ीकरण होगा और नहीं मानेंगे आपकी बात तो क्या कर लेंगे? भाई, लोकतंत्र में जो भी हमारी जिम्मेदारी है, जितनी हमारी ताकत है, उस ताकत का उनके विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। मतलब आप सांसद हैं चंदौली के, तो पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है, वहां तक आवाज उठाएंगे? देखिए, आप गलतफहमी में हैं, केवल हम चंदौली के सांसद हैं। सांसद पूरे देश का सांसद होता है और जहां भी नागरिकों का उत्पीड़न होगा उसकी बात को हम सदन के अंदर जरूर उठाएंगे। ये तो काशी है जहां मेरा जन्मभूमि है और मैं इस बात को तो निश्चित रूप से सदन के अंदर उठाऊंगा और देश के सामने रखूंगा। आप पूर्व मंत्री रहे,
सरकार में यूपी के और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। जब पटेल साहब, जब यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो धरना प्रदर्शन, दाल मंडी के चौड़ीकरण में क्या दिक्कत है? ये बताइए, 12 से लेके और 17 तक चौड़ीकरण का अभियान किसने चलाया? हमारी सरकार ने चलाया। सारे चौड़ीकरण बीएचयू के चारों तरफ, इनर रिंग रोड, कैंट से लेके लंका चौड़ीकरण, रथ यात्रा से लेके महमूदगंज मड़ुआडी चौड़ीकरण, बाबतपुर से भदोही चौड़ीकरण, चारों तरफ चौड़ीकरण, तरफ चौड़ीकरण हम लोगों ने किया। और आपको बताएं, जहाँ तक विकास की बात है, गंगा में 5 ब्रिज हम लोगों ने बनाया। 12 से 17 तक गंगा में 5 ब्रिज बनाया। भटौली, चुनार, मडुआ, सब आपने बहुत काम किया, लेकिन ये सरकार भी तो काम कर रही है। ये सरकार ये उत्पीड़न करके कर रही है। आप चौड़ीकरण हमने जो किया, मड़ुआडी चौड़ीकरण किया, बीएचयू के चारों तरफ चौड़ीकरण किया, हमने जितना चौड़ीकरण किया, जो बाधाएं आई उन लोगों को, स्थानीय लोगों को बुलाया, उनसे समझ बूझ करके, उनको उनकी राय ले करके, उनके अनुसार मुआवजा दे करके और उनका पुनर्स्थापित करके हम लोगों ने चौड़ीकरण किया। ऐसा नहीं है कि उनको उजाड़ करके। और ये जो दाल मंडी है, ये आप जानते हैं किसकी मंडी है? ये दाल मंडी पूरे पूर्वांचल, पश्चिमी जो है बिहार और मध्य प्रदेश के गरीबों की मंडी है। यहाँ गरीब लेता है, ये गरीब सामान खरीदने आता है। सैयद राजा, ये जो हड़हा सराय है, दाल मंडी है, पानदरीबा है, ये गरीबों की मंडी है। ये ऑनलाइन वालों की मंडी नहीं है। ये उस मंडी को उजाड़ा जा रहा है। आप उजाड़िए, हम नहीं मने कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी पीड़ा को सुन करके, उनको पुनर्स्थापित कर करके, उनको उचित मुआवजा दे करके। कौन विकास के लिए विरोधी है? कोई भी नहीं है। हम लोग तो सब चाहते हैं। और हम लोग ये भी चाहते हैं, आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि वो जो गंगा से, वहाँ से हम लोग निकल करके आते हैं, दशाश्वमेध से नहा के, आपकी भी मातृभूमि यही रही है, मुझे जहाँ तक जानकारी है, और आशुतोष की भी मातृभूमि यही रही है। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ गंगा से स्नान करके निकलें और सीधे विश्वनाथ गली से हर हर महादेव करते हुए उसका भी चौड़ीकरण, हम लोगों की सरकार आएगी तो चौड़ीकरण कराएंगे। हम तो चाहते हैं इनका भी ये भी करा दें प्रधानमंत्री जी, वो भी बहुत अति आवश्यक है। असली तो चौड़ीकरण का माध्यम वही है, देवों के देव महादेव के स्थान तक जाने के। जो हो रहा है वो भी सही है। हम गलत कहाँ कह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि आपको विश्वास में लेकर के करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सिन्हा साहब, एमएलसी हैं आप, और आप धरना प्रदर्शन में शामिल हैं और दाल मंडी के चौड़ीकरण को लेकर आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं लगातार, मैंने पहले भी कहा, आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज हमारा जो इंटेंशन था वो ये था कि जो गरीब, जो हमारे पीड़ित व्यापारी हैं, उनकी समस्या को हम सुनना चाह रहे हैं। हम क्या समस्या उनकी है, कैसे उसकी समस्या का समाधान होगा, तो हम जानना चाहते हैं। हमको रोकने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार और ये बनारस का प्रशासन कर रहा है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो व्यापारी, गरीब व्यापारी, जो दिन भर मेहनत करता है, तो शाम को उसके घर पे खाना बनता है, उसके बच्चे की फीस की व्यवस्था होती है, उसके माता पिता के इलाज के दवा की व्यवस्था वो दिन भर काम करके शाम को कर पाता है, उसको तोड़ दिया जा रहा है। आप तोड़ रहे हैं, तोड़ने का क्या व्यवस्था कर रहे हैं, उसको मुआवजा कितना मिल रहा है, उसको विस्थापित करने की कोई व्यवस्था कर रहे हैं, क्या व्यवस्था सरकार कर रही है, क्या उत्तर प्रदेश प्रशासन कर रहा है, ये भी बताना पड़ेगा सरकार को। तो इस बात की जानकारी, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे माननीय सांसद जी भी लेंगे, और जब विधानसभा विधान परिषद का सत्र चलेगा तो हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि किस तरह से आप कौन सा विकास चाह रहे हैं, जिस विकास में आप चाह रहे हैं कि जो बनारस के जो मूल लोग हैं, बनारस गलियों का शहर है, बनारस का जो मूल अवधारणा है, बनारस गलियों का शहर है, उस गलियों के शहर में गलियों को तोड़ा जा रहा है। तो गलियों को तोड़ के आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और व्यापारियों को उत्पीड़न करके किस तरह से गाड़ी दौड़ेगी? सारे आप गलियां तो कह तो रहे हैं, बनारस का जो आप समझिए कि हर जिले का, हर शहर की एक अलग पहचान होती है। बनारस गलियों का शहर है और गलियों का शहर बनारस की एक पहचान है।
इस पहचान को समाप्त करने की साजिश हो रही है। एक, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। दो, और गरीब व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। आप बड़े बड़े पूंजीपतियों का उत्पीड़न सरकार नहीं कर रही। गरीब जो व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, जो किसी तरह दिन भर काम करता है, शाम को घर पर खाना बनता है, ऐसे लोगों का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। तो उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है? आप क्या व्यवस्था करेंगे? उनको मुआवजा कितना देंगे? कैसे व्यवस्था कर पाएंगे? उनको विस्थापित करने की कोई व्यवस्था हो तो कहीं और दुकान देने की व्यवस्था हो तो वो कहीं उसको सिर्फ कर रहे होंगे ना माननीय मुख्यमंत्री जी। कहाँ कर रहे होंगे? वही तो जानना चाहते हैं हम कि कहाँ कर रहे हैं। ये डीएम बताएं, ये यहाँ का प्रशासन बताए, ये कहाँ व्यवस्था कर रहा है? कहीं व्यवस्था तो कर नहीं रहे। और इस बात का प्रश्न यहाँ नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री सदन में मैं पूछने का काम करूंगा। पूछेंगे बिल्कुल, ये आने वाले सदन में जब शीतकालीन सत्र चलेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में इसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल देना पड़ेगा। और मैंने लगातार प्रश्न किया, हर मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम किया। और इस मुद्दे पे भी बनारस के जिस तरह से हर मुद्दे पे हमने सरकार को घेरा है, इस बार आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आने वाले शीतकालीन सत्र में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब सदन में देना पड़ेगा कि जिन व्यापारियों का उत्पीड़न उनके द्वारा किया जा रहा है, उनकी क्या व्यवस्था की जाएगी। उनको कहीं विस्थापित करने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको किस तरह से मुआवजा दिया जा रहा है, आने वाले समय में उनका घर परिवार चल सके, इसकी क्या व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। व्यापार सभा के आप अध्यक्ष हैं, आप बताइए, आप व्यापारियों से मिल रहे हैं और व्यापारियों का दुख दर्द भी आप समझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले उजाड़ने से पहले बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव लगातार कहते हैं कि देश और प्रदेश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, प्रजातंत्र समाप्त हो रहा है। इसका साक्षात उदाहरण है जो बनारस की अंतरात्मा है, जो बनारस की पहचान है, गंगा जमुनी जो तहजीब है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ये दाल मंडी का चौड़ीकरण एक उदाहरण है आपके सामने। सरकार की जो नीयत है वो हमेशा इस बात को लेकर कि अमुक काम हमने इस विशेष वर्ग के खिलाफ किया, ये अमुक काम हमने विशेष वर्ग के पक्ष में किया। सरकार की मंशा ये है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब चौड़ीकरण की बात शुरू में चली तो ये कहकर बात आया कि दाल मंडी का अतिक्रमण कर दिया गया, उसको पूरा वहाँ के क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा उनको घेर लिया गया। लेकिन जब वहाँ पे साक्ष्य के रूप में वहाँ के पुराने रहने वाले 4-5 पीढ़ियों से रहने वाले दुकानदारों और निवास करने वाले लोगों ने नक्शा नज़ीर जब पेश किया तो सन 1893 का जो रास्ते की जो लंबाई थी वो आज भी वही बनी हुई जो पहले थी। तो यानी अतिक्रमण नहीं था। अब सरकार अतिक्रमण की बात ना कर अब उसको मुआवजे की बात कर रही है। मेरा मानना है यदि आप विकास करना चाहते हैं, जो उसमें व्यापारियों को कहना था कि दाल मंडी के जस्ट बगल में एक कोदई चौकी का रास्ता है, वहाँ पे ज़्यादा आपको सहूलियत होगी। लेकिन इसको करने की क्या मजबूरी थी? यदि आप इसको करना ही चाहते हैं तो लोकल जो व्यापार मंडल के लोग हैं, जो लोकल वहाँ मानिंद संप्रांत लोग हैं, उनके साथ प्रशासन को मीटिंग करनी चाहिए। मीटिंग किया नहीं, तुगलक की फरमान देकर उन्होंने मुआवजा करना शुरू कर दिया। जो मुआवजे की राशि होनी चाहिए उनको स्वीकार है कि नहीं है, जो मानक है उस पर है कि इस पर विचार नहीं है। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में व्यापारियों से मिलकर उनका हाल चाल लेना चाहते हैं कि उनको क्या दुख दर्द है, क्यों प्रशासन के लोग आधी रात को घर मकान तोड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन द्वारा अभी 4 दिन पहले ये कहा गया कि प्रधानमंत्री का वीआईपी दौरा है इसलिए हम नहीं जाने देंगे। और आज कौन सी मजबूरी है? यानी प्रशासन के मन में, उनके दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज राय जी हैं जो दाल मंडी को लेकर बहुत ही परेशान हैं, हाँ, नाराज भी हैं, गुस्से में भी हैं और धरना भी दे रहे हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि मुख्य सड़क जो है वो 14 मीटर की है और ये बीच की सड़क जिसमें समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को भी दुकान है उसमें, उसको 17 मीटर करना चाहते हैं। आखिर क्यों? सवाल तो ये है ना कि भाई जो सड़क जोड़ रही है, आप 14 मीटर की सड़क आ रही है, उधर 12 मीटर की सड़क है, बीच में 17 मीटर की सड़क बनाने से क्या फायदा? मतलब समाजवादी पार्टी के लोग जहां रह रहे हैं वो उसको चौड़ीकरण में, मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों समर्थक रहते हैं। दाल मंडी में 40% ऐसी दुकानें हैं जो हिंदू समाज के लोग चलाते हैं, जो भाजपा को वोट देते होंगे, हमको भी वोट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी अब चुनाव चूंकि मोदी जी भी हारते गए 7 राउंड तक और स्थानीय विधायक भी लास्ट राउंड में जीते हैं। तो इसलिए ये अपना प्रभुत्व जो होता है ना कि आपके हाथ में डंडा है तो नचाते रहिए कहीं लग जाए, इसी तरीके का काम हो रहा है। ये अपने प्रभुत्व को दिखाते हुए हजारों लोगों को विस्थापित कर रहे हैं, उनके रोजगार से, उनके घर से, उनकी यादों से। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ रही है और लड़ेगी, मानेगी नहीं, सड़क से लेकर संसद तक।
बेघर किया जा रहा है। बेघर किया जा रहा है, उनका रोजगार छीना जा रहा है। दाल मंडी एक ऐसा बाजार है पूर्वांचल का और पश्चिमी बिहार का, सारे लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं, खासकर मध्यम वर्गीय और लोअर मिडिल क्लास के लोग, क्योंकि वहाँ सामान बहुत सस्ते मिलते हैं। वहाँ खिलौने सस्ते मिलते हैं, वहाँ सुहाग का, शादियों का, श्रृंगार का सामान बहुत सुंदर सस्ता मिलता है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों हैं। उसके अलावा आपको कपड़े सस्ते मिलते बहुत हैं। कुछ सस्ता मिलता है, तो विकास तो होना चाहिए ना। तोड़ फोड़ नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? नहीं, आप ये पूछिए ना कि क्योटो क्यों नहीं बना। बनारस दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, मोक्ष के लिए, बाबा के लिए, गंगा के लिए। टोटो नहीं बना तो टोटो तो है ना। नहीं नहीं, तो मोक्ष जहाँ लोग पाते हैं मनगंडका पे, उसको तो आपने चौड़ी नहीं किया। वहाँ तो कोई सुंदरता आपने नहीं बढ़ाई, वहाँ कोई सुविधा आपने नहीं बढ़ाई। सकरे रास्ते से होके लोग जाते हैं, और जब बाढ़ का पानी बढ़ जाता है, गंगा जब बढ़ जाती है, तो कितनी दुर्दशा होती है, इसकी कल्पना सिर्फ स्थानीय लोग ही कर सकते हैं। और क्योटो के बदले टोटो बना दिए हैं, अब बनारस के लोग इनको फूटो कर देंगे। क्योटो टूटो फूटो, ये समाजवादी पार्टी ही करेगी, दूसरा कोई नहीं करेगा। इतना नाराज है मतलब? नहीं, नाराजगी का सवाल ये है कि आखिर में क्यों आप उजाड़ रहे हो। विश्वनाथ मंदिर यहाँ का गुजराती नहीं बनाएगा, गुजरात का गुजराती बनाएगा। हाईवे यहाँ का गुजराती नहीं बनाएगा, गुजरात का तो गुजराती। चलिए, बहुत बड़ा विषय आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन अभी जो दाल मंडी है इसको लेकर बहुत परेशानी है। परेशानी इसलिए है कि गरीबों का बाजार खत्म किया जा रहा है, मध्यम वर्गीय लोगों के बाजार खत्म किए जा रहे हैं, जो अपने त्योहारों पर अपने रीति रिवाजों के सामान वहाँ से खरीदते थे, शादी विवाह के सामान खरीदते थे, उसको खत्म किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।